आने वाली पीढ़ी, उनका भविष्य एआई के साथ कैसा होगा? ये सवाल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है ना? ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। तो आज चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 49%, करीब करीब आधे। जी हाँ, इतने युवाओं को ये चिंता है कि एआई की वजह से पढ़ाई लिखाई में उनके दोस्तों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन सकती है। कुछ बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। और देखिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी का डर नहीं है, ये एक ऐसी चिंता है जो सीधे सीधे हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, हम अगली पीढ़ी को एआई के इस दौर के लिए तैयार कैसे करें? और बात सिर्फ उन्हें एआई इस्तेमाल करना सिखाने की नहीं है। नहीं, बात है उन्हें एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने की जहां एआई हर कदम पर, हर जगह मौजूद होगा। अच्छा, तो आगे का रास्ता क्या हो, ये तय करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आज के युवा एआई के बारे में सीख कहां से रहे हैं। और इसका जवाब सच कहूं तो थोड़ा हैरान कर सकता है। जरा इस चार्ट को देखिए, पता है क्या बात चौंकाती है? 55% युवा, मतलब आधे से भी ज्यादा, एआई के बारे में सोशल मीडिया से सीख रहे हैं। और स्कूल और टीचर्स वो सिर्फ 15% पर हैं। मतलब साफ है ना, ज्यादातर जो कुछ भी सीखा जा रहा है वो क्लासरूम के बाहर हो रहा है, बिना किसी सही गाइडेंस के। और ये वाकई एक बड़ी चिंता की बात है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हमें इसे एक सिक्के की तरह देखना होगा, जिसके दो पहलू हैं। एक तरफ है सशक्तिकरण, मतलब युवाओं को वो ज्ञान और स्किल्स देना जिससे वो एआई को ठीक से और नैतिक रूप से इस्तेमाल कर सकें। और सिक्के का दूसरा पहलू है सुरक्षा, यानी ऐसे सिस्टम बनाना जो उन्हें इसके खतरों से बचा सकें। और ये दोनों, ये अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो चलिए सिक्के के पहले पहलू से शुरू करते हैं, सशक्तिकरण। और इसकी जो बुनियाद है वो है एआई साक्षरता। ये कॉन्सेप्ट ओईसीडी के फ्रेमवर्क से आता है। तो सवाल ये है कि ये एआई साक्षरता आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है ये समझना कि एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये काम कैसे करता है, इसकी अपनी सीमाएं क्या हैं, और सबसे जरूरी, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे किया जाए, ताकि हमारे युवा ऑनलाइन जो कुछ भी देखें या करें उसके बारे में सोच समझकर सुरक्षित फैसले ले सकें। ओईसीडी कहता है कि एआई साक्षरता के 4 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला है एआई के साथ जुड़ना, मतलब पहले तो ये पहचानना कि हम कब एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर जो भी जानकारी एआई दे रहा है उस पर सवाल उठाना। क्या ये सच में सही है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? दूसरा है एआई के साथ मिलकर कुछ नया बनाना, मतलब एआई को एक क्रिएटिव पार्टनर की तरह इस्तेमाल करना। पर यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए एआई ने कविता लिखने में मदद की, तो वो कविता किसकी हुई, आपकी या एआई की? इस तरह के नैतिक सवालों को समझना भी बहुत जरूरी है। तीसरा हिस्सा है एआई को मैनेज करना, यानी ये फैसला लेना कि कौन सा काम एआई को सौंपना सही है और कौन से काम के लिए इंसान की अपनी क्रिएटिविटी, उसकी सहानुभूति और समझदारी जरूरी है। जैसे उमर की कहानी है, जिसने अपने घर के वॉइस असिस्टेंट की प्राइवेसी सेटिंग्स बदल दी ताकि परिवार की बातें प्राइवेट रहें। ये है इंसानी सूझबूझ, और ये बहुत जरूरी है। और फिर आता है चौथा और सबसे एडवांस स्किल, एआई को डिजाइन करना। मतलब ये समझना कि एआई सिस्टम्स असल में बनते कैसे हैं, ताकि हम उन्हें इंसानों की भलाई के लिए और बेहतर बना सकें। जैसे अनीका ने किया, जिसने अपने वेलनेस ऐप को जेंडर के भेदभाव से आज़ाद करने के लिए उसमें बदलाव किए। चलिए अब सिक्के को पलटते हैं। अब बात करते हैं दूसरे और बेहद जरूरी पहलू की, सुरक्षा। और इसके लिए हम यूनिसेफ की गाइडेंस को देखेंगे। यहाँ पे बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है, क्योंकि ये मामला सीधे सीधे बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा है। देखिए, यूनिसेफ हमें याद दिलाता है कि एआई जितने मौके लेकर आता है ना, उतने ही गंभीर खतरे भी साथ लाता है। और ये खतरे बच्चों की सेफ्टी, उनकी प्राइवेसी और उनके मानसिक विकास पर सीधा असर डाल सकते हैं। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं। जरा सोचिए, ऐसे एआई दोस्त जो बच्चों को इमोशनली खुद पर डिपेंडेंट बना लें, या फिर इतनी असली दिखने वाली फेक न्यूज़ और हानिकारक कंटेंट कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाए, बच्चों के डेटा का गलत इस्तेमाल, और तो और इन एआई सिस्टम्स को चलाने वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ रहा है, वो भी एक बड़ा जोखिम है। यूनिसेफ की ये बात बहुत गहरी है और समझने वाली है। बच्चे वो अक्सर टेक्नोलॉजी को भी इंसानों की तरह ही देखते हैं, और इसी वजह से वो एआई कंपेनियन ऐप से बहुत आसानी से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो उनके साथ हेरफेर या शोषण का खतरा भी बढ़ जाता है।
तो फिर इसका हल क्या है? यूनिसेफ एक बहुत पावरफुल आइडिया देता है जिसे कहते हैं चाइल्ड राइट्स बाय डिजाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई एआई सिस्टम बनाया जाए तो बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कोई बाद में जोड़ने वाली चीज ना हो। नहीं, वो डिजाइन के पहले दिन से उसकी बुनियाद का हिस्सा होनी चाहिए। तो अब हमारे सामने दो चीजें हैं, एक है सशक्तिकरण और दूसरी है सुरक्षा। हो सकता है ये दोनों अलग अलग रास्ते लगे, पर असल में ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे। याद है वो माइंड मैप जो हमने एआई साक्षरता के लिए देखा था? असल में वही इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल है। इसमें कंप्यूटर साइंस है, डेटा लिटरेसी है, बहुत कुछ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब के केंद्र में, बिल्कुल बीच में एक चीज है, और वो है नैतिकता। और यही बात सबसे जरूरी है। जब हम और करीब से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि चाहे वो ओईसीडी की शिक्षा वाली गाइडलाइंस हों या यूनिसेफ की सुरक्षा वाली पॉलिसी, दोनों कुछ कॉमन उसूलों पर टिकी हैं। नैतिकता, पारदर्शिता, जवाबदेही और ऐसा डिजाइन जो इंसान को सबसे पहले रखे। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये सच में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये सब समझने के बाद सवाल वही है, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? हम इन सारे सिद्धांतों को हकीकत में कैसे बदलें? तो निचोड़ ये है कि हमें एक साथ दो मोर्चों पर काम करना होगा। एक तरफ युवाओं को एआई साक्षरता और नैतिक समझ देकर सशक्त बनाना है, और दूसरी तरफ मजबूत नीतियों और सेफ्टी बाय डिजाइन के जरिए उन्हें सुरक्षा देनी है। ये दोनों चीजें एक साथ चलनी जरूरी हैं। सोचिए, हम किसी को सिर्फ कार चलाना तो नहीं सिखा सकते बिना उसे सीट बेल्ट की अहमियत बताए, है ना? बस वैसा ही है। तो आखिर में बात इसी एक सवाल पर आकर रुक जाती है। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है, और किसी भी औजार की कीमत इस बात से तय होती है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो असली सवाल ये है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस शक्तिशाली औजार से कैसी दुनिया बनाएगी, और हम सब मिलकर उन्हें इसके लिए कैसे तैयार कर रहे हैं।